आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जेल कैंप के दो नेताओं का एक कॉल रिकॉर्डिंग काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दो नेता बात करने की क्या बालू का चंदा है। एक ने बोला हाँ 20,000 आ चुका और काफी कुछ हुआ। नहीं, टाइगर जयराम मातो वेस्ट बंगाल पहुंचे हुए थे, वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में दिखे। वो बोले कि झारखंड में आप विधानसभा सत्र देखो, इसमें अगर मैं बोलता हूं तो सारे झारखंड के नेताओं का हालत खराब हो जाता है। पूरी न्यूज को आप देखना एक एक करके। हम रोहित बोल रहे हैं। हाँ, युवा मोर्चा अध्यक्ष। देखिए, वो व्यक्ति विशेष में काबरों भी 20,000 नहीं दिया, समझे। खाली 20,000 रुपया उस संगठन के नाम से दिया, नहीं देवानंद को बोल के नहीं दिया, नहीं लीलावती के नाम से दिया। 20,000 मिला है, खाली मात्र 20,000 दिया। अच्छा 20,000 मिला है इस क्षेत्र से, मगर जानकारी हम लोगों को काहे नहीं है। वो बोला था कि और रिसीव कौन किया? उसी दिन बात करें, सुनिए पैसे कहाँ हम जी कभी आप लोग साथ अभी नहीं ना, वो तो अलग बात है, मगर फोन कॉल में तो लीलावती को भी जानकारी होगा, विनोद को भी जानकारी होगा। पैसा कल ही मिला है। कल हम लोग बोले भी गाड़ी टेकना भी पैसा नहीं मिला, तो लीलावती भी कुछ नहीं बोली ना विनोद कुछ बोला। और पैसा कौन रिसीव किया था? नहीं पता, बिहार में थे, कल से फ्री हुए हैं, उसको कब जब रगड़े। अच्छा ये अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय जी, ये पैसा कौन रिसीव किया 20,000 रुपया? बैठ के बात करते हैं रोहित जी, जो भी है ठीक है, कोई कहीं नहीं कूद जाएगा। हम हैं तब तक कोई टेंशन नहीं। अरे आप लोग इसलिए तो आप ही लोग से बात कर रहे हैं। देखिए, अभी तक हम बता दे रहे हैं, हमको अकेले 50-60 कमाने में कहीं आपत्ति नहीं। हम टीम को जिंदा रखना चाहते हैं, सबका सहयोग से संगठन। अरे यही सोच है, इसलिए आपसे बात कर रहे, नहीं तो आपसे काहे बात करते। वही बता दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, रिसीव कौन किया था पैसा 20,000? ठीक है, ग्रुप में भी डाले तक संगठन ही सब कुछ करेगा, लेकिन कुछ लोगों के कारण मतलब इस तरह का होश हो रहा है। महोदय जी बोल रहे हैं कि 20,000 रुपया जो मिला कौन रिसीव किए? रिसीव तो हम गए थे कल चित्रपुर, तो विनोदे हम भेजे थे सुरेंद्र होटल या। अच्छा विनोद जी रिसीव किए है ना। हाँ, चलिए ठीक है अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद, है ना। ठीक है फिर, है ना। आप देखिए, मैं बंगाल की तमाम जनता से कहूंगा, आप झारखंड विधानसभा का डिबेट, झारखंड विधानसभा का डिस्कशन देखिए। जब जयराम महतो खड़ा होता है तब कभी इधर की बात नहीं करते हैं, सीधा मुद्दों की बात करते हैं। हमने 4 सेशन में भाग लिया है, चारों सेशन में किसी भी कार्यक्रम को मेरा जाके देखिए, झारखंड विधानसभा के टीवी में निकालकर हमने न कभी इधर उधर की बात नहीं किया है, हमने सीधा झारखंड के मुद्दों की बात को किया है। तो आज केंद्र को भी हमने, बंगाल के लोगों ने 17 MP दिया है, तो कह दिया है भाई, कह दिया है। मैं हमारे धनबाद को कहने वाले कोयला का कमीशन लेते हैं, इधर वाले बालू का कमीशन लेते हैं क्या? बंगाल में कोयला नहीं है, कोयला सब झारखंड वाले हम लोग ले गए, धनबाद को कहने वाले कोयला ले गए। इसीलिए आप लोग को बोले थे कि अलग नहीं होना है, अब आप लोग अलग हो गए तो हम क्या करें? तो क्या जिस प्रकार हमारे धनबाद के लीडर्स कोयला पे कमीशन लेते हैं, क्या बंगाल वाले केवल बालू में कमीशन लेने के लिए यहां से चयन होकर गए हैं? और नहीं गए हैं तो जनता के मुद्दे कहां? केंद्र की सरकार को भी इसका जवाब देना होगा, और राज्य की भी सरकार को, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था कब करवट लेगी ये कोई नहीं कह सकता। एम्बुलेंस को थोड़ा बढ़िया से रास्ता दे दीजिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था कब करवट लेगी ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए आज जो उलगुलान झारखंड की धरती से आया है, जो उलगुलान झारखंड की धरती से वहां के नौजवान लेकर आए हैं, उसका परस्पर सहयोग कहीं ना कहीं बंगाल की धरती से मिल रहा है। और निश्चय ही आने वाले दिनों में हमारे बंगाल के जंगल महल के, पुरुलिया के लोगों के जो समस्याएं होंगी उन पर उसी आवाज के साथ, उसी बुलंदी के साथ, उसी मजबूती के साथ हम लोग लड़ते हुए दिखेंगे जिस मजबूती के साथ हम लोग झारखंड में लड़ते हैं। आज झारखंड में आंदोलन का दूसरा नाम जेल कैंप है। किसी को कुछ होता है
वो भले सरकार की पार्टी के क्यों ना रहे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है अगर संघर्ष के लिए कोई आगे कदम बढ़ाएगा तो जेल के लोग बढ़ाएंगे। और राजनीति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राजनीति कहीं जाके केंद्रित हो जा रही है, सत्ता कुछ लोगों तक केंद्रित हो जा रही है, जिस कारण हमारे राज्य के साथ, हमारे देश के साथ ये छलावा होता है। मानभूम क्षेत्र को हमारी पार्टी में युवाओं का हिस्सा बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम लोग का मानना है ऊर्जा राजनीतिक ऊर्जा का कार्य है। शिथिल पड़ने वाले से राजनीति नहीं होगी, इसलिए ऊर्जावान नौजवानों को आगे आना होगा। उनको लगातार हम लोग मौका दे रहे हैं और ऊर्जा के साथ राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। आप बोले बंगाल झारखंड का हिस्सा, नहीं, बंगाल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जंगल महल। हाँ, आज भी भावनाओं के रूप से आप जाके देखिए, सांस्कृतिक रूप से देखिए, परंपराओं से देखिए, ऐतिहासिक रूप से देखिए, भौगोलिक रूप से देखिए, केवल संवैधानिक रूप से, कानूनी दांव पेचों से हम लोग अलग हुए हैं। विचारों से, व्यवहारों से, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक गीतों से आज भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, पुरुलिया की जगह अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पुरुलिया में आज बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैंने तो कहा कि कलकत्ता और पुरुलिया का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता है। वहाँ एक विशेष एरिया में लाखों लोग रह जाते हैं। हमारा एक भौगोलिक पुरुलिया में भी आके जो है झारखंड जैसे उन गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जरा मैं तो झारखंड में तो ठीक है, झारखंड का शेर है, अब बंगाल में एंट्री करने का जरूरत पड़ गया है और यहाँ भी वही नेताओं को आप जो है कह रहे हैं कि गलत नीतियों के। पत्रकार महोदय, आपने अपने सवाल से पहले शेर शब्द का इस्तेमाल किया, तो आप भी जानते हैं कि इलाका शेरों का नहीं होता है। वो जिस इलाके में जाएं, जिस इलाके में जाते हैं, अपना इलाका बना लेते हैं। बंगाल टाइगर का हो गया, बंगाल टाइगर का हो गया। नहीं, अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो निश्चय कुछ हिस्सा हमारा होगा। दीदी खेला करने की बात करती है। दीदी ने बहुत खेला किया है, अब समय आ गया है नौजवानों को खेला करने का। अब उनको आत्मघाती गोल का सामना करना पड़ेगा। जरा मैं तो तैयार है, जेल कैंप तैयार है। तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर कदम रखे हैं। निश्चय हमारे पास अभी समय है, पर्याप्त समय है, और हम लोग अपनी तैयारी को पुख्ता और सुनिश्चित कर लेंगे। आप बोले 34 साल का जो तोड़ और ये 15 साल का तोड़, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने यही कहा, मैंने तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से बंगाल की सरकार को ये चेताया है कि जो लोग 34 सालों तक शासन में थे, जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि बंगाल से रेड फ्लैग आउट होगा, अगर वो आउट हो सकते हैं और आज शून्य पे आ सकते हैं, तो फिर तृणमूल कांग्रेस क्या है। इसलिए यहाँ के लोगों के हितार्थ की रक्षा करनी चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों को सहयोग और संरक्षण देना चाहिए, ना कि परिवारवाद को सहयोग और संरक्षण देना चाहिए। देखिए, कोई भी नया राजनीतिक दल जब आता है तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि हम लोग वोट काटने के लिए आते हैं, लेकिन एक बात बताइए, वोट काटा नहीं, उसे वोट लाना कहते हैं। हम लोग भी वोट लाएंगे और अच्छा लाएंगे और बेहतर स्थिति में होकर लाएंगे।